दोस्तों, आप लोगों ने जरूर किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी। आपको वो कैरेक्टर भी पसंद होगा। मूवीज के किंग कॉन्ग के बारे में बहुत बातें सुनी होगी, पर आज मैं आप लोगों को रियल लाइफ किंग कॉन्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो काफी ज्यादा शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर यह अपने तरह की पहली वीडियो है। दोस्तों, अगर आप आइस एज के दौरान साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में वॉक करने जाते तो आपको बहुत सारे अमेजिंग और जाने पहचाने क्रिएचर्स दिखाई देते, जैसे राइनोस, टैपिर्स और हाइनास। लेकिन एक ऐसा जानवर भी था जो कभी इन जंगलों में घूमता था, जो रियल लाइफ किंग कॉन्ग था। लगभग 3 मीटर यानी 10 फुट लंबा और 500 केजी तक का वजन वाला यह जानवर मॉडर्न गोरिल्ला से शायद 2 गुना बड़ा था। यह कोई हॉलीवुड स्क्रीन राइटर की इमेजिनेशन का करिश्मा नहीं, बल्कि यह एक असली जानवर था जो कभी हमारे प्लेनेट पर रहता था, और इसे साइंटिस्ट गाइगैंटोपिथेकस कहते हैं, अब तक का सबसे बड़ा ग्रेट एप। तो चलिए जानते हैं इस ग्रेट एप के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। साइंटिस्ट्स को इस मिस्टीरियस एप के बारे में लगभग कुछ पता नहीं था। 1935 से पहले यह खोज बहुत रोमांचक थी, जब 1935 में एक जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट गस्टाव वॉन कोनिग्सवार्ड ने चाइना के एक एपोथेकेरी स्टोर में इस बड़े जानवर के दांत देखे। ये दांत ड्रैगन टीथ कहलाते थे, और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के प्राचीन विश्वास के अनुसार इन्हें अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए रखा गया था। तब से लेकर बहुत कम ही प्रूफ इस एनिमल के बारे में मिला था। बाद में रिसर्चर्स ने कई और ऐसे दांत और इसके जॉ के हिस्सों को साउथ चाइना, वियतनाम और इंडिया में भी पाए। लेकिन साइंटिस्ट को यह और भी रहस्यमय लगा कि इन जगहों में से कहीं भी उन्हें इस बड़े प्राणी की एक भी पूरी स्कल या एक भी फॉसिलाइज्ड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन नहीं मिला। इन जायंट एप्स का हैबिटेट कहाँ था? गाइगैंटोपिथेकस प्लीस्टोसीन इपॉक के दौरान रहता था, लगभग 9 मिलियन से 1 लाख साल पहले। उनके फॉसिल्स प्राइमरीली चाइना में मिले हैं, लेकिन वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया के कुछ हिस्सों में भी इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। उस समय का एनवायरनमेंट लश और डेंस था, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भरा हुआ था। गाइगैंटोपिथेकस क्या खाते थे? यह सबसे बड़ा सवाल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 500 केजी के एप्स टफ फाइब्रस मटेरियल्स खाते थे। इनके जॉस टफ प्लांट्स को ग्राइंड, कट और क्रश करने के लिए अडेप्टेड थे। टीथ के इनामेल और शेप्स के आधार पर साइंटिस्ट मानते थे कि इनकी डाइट जायंट पांडास जैसी थी। शायद बैम्बू उनका मेजर फूड सोर्स था। गाइगैंटोपिथेकस को हर्बीवोर माना जाता है, जो मोस्टली फ्रूट्स, लीव्स और अदर प्लांट्स खाता था। इनके मोलर्स में 11% हाई कैविटी रेट से कंक्लूड होता है कि फ्रूट्स इंक्लूडिंग फिग्स, मलबेरीज, ब्रेड फ्रूट्स और बनियान्स भी उनकी डाइट का हिस्सा थे। तो अब सवाल यह उठता है कि इतना पावरफुल और बड़ा एनिमल आखिर गया कहाँ? गाइगैंटोपिथेकस का एक्सटिंक्शन के रीजंस अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस उनके एक्सटिंक्शन की मेन रीजंस थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट और बैम्बूस जंगल में कम होते गए, इनका फूड सोर्स भी कम होता गया, जो इनके सर्वाइवल के लिए परेशानी का एक बहुत ही बड़ा सबब बना। एक और थ्योरी यह भी है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स से कंपटीशन के कारण यह एक्सटिंक्ट हो गए। ह्यूमंस का हंटिंग और फोरेजिंग प्रैक्टिस उनके फूड सोर्सेस को कम कर रहे थे, जो इवेंचुअली इनके एक्सटिंक्शन का कारण बना। यह थ्योरीज अभी भी रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से किसी एक या कंबाइंड फैक्टर्स ने उन्हें एक्सटिंक्ट होने पर मजबूर किया होगा। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्या गाइगैंटोपिथेकस अब भी जिंदा है? दोस्तों, गाइगैंटोपिथेकस काफी टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी विलुप्त हो गए थे। अर्ली टू मिडिल प्लीस्टोसीन आइस एज के वक्त लगभग 3 लाख साल पहले। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि यह स्पीसीज 1 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज के लोग अजीब और अननोन एनिमल देखने का दावा करते हैं, जो शायद गाइगैंटोपिथेकस हो सकता है।
इन रिमोट इलाकों में साइंटिफिक एक्सपेडिशन करना मुश्किल है, इसीलिए अगर वहाँ गैगेंटोपिथेकस हो भी तो प्रूफ मिलना मुश्किल है। क्रिप्टिड्स वो क्रिएचर्स हैं जो आई विटनेस या कल्चरल स्टोरीज के जरिए रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन साइंटिफिकली कंफर्म नहीं हुए हैं। क्रिप्टोजोलॉजी में आई विटनेस अकाउंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई लोग बड़े अनआइडेंटिफाइड प्राइमेट्स से इनकाउंटर की क्लेम करते हैं। इन डिस्क्रिप्शन में गैगेंटोपिथेकस जैसे रिजेम्बलेंस होता है, इनमें से साइज और डार्क या रेडिश फर के साथ। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही आई विटनेस अकाउंट्स के बारे में। दी पैटरसन गिबलिन फिल्म 1967 एक फेमस एलिजेड साइटिंग है बिगफुट का, जो ब्लफ क्रीक कैलिफोर्निया में फिल्म की गई थी और एक एप लाइक क्रिएचर जो जंगल में घूम रहा था उसे दिखाती है। इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी डिबेटेड है, जो क्रिएचर्स जैसे गैगेंटोपिथेकस के एग्जिस्टेंस का हिंट देती है। सिमिलरली येरन, जिसे चाइनीज वाइल्ड मैन भी कहा जाता है, अक्सर एक लार्ज हेयर कवर्ड प्राइमेट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जो गैगेंटोपिथेकस से मिलता जुलता है और जो चाइना के रिमोट एरियाज में साइट किया गया है। एल्मास एक और रीजनल क्रिप्टिड है जो कॉकस और सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग मंगोलिया में रिपोर्ट किया गया है। लोकल्स ने माउंटेन्स और फॉरेस्टेड एरियाज में साइटिंग्स रिपोर्ट की है। ऑस्ट्रेलिया का योवी और फ्लोरिडा का स्कंक भी लार्ज हेयरी प्राइमेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, पर स्कंक एप की विटनेसेस एक मैसिव फॉल स्मेलिंग एप लाइक क्रिएचर डिस्क्राइब करते हैं। ये सभी अकाउंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं और थोड़े अलग हैं, पर यह काफी अजीब है कि सभी रीजर्स ने लगभग सेम चीज रिपोर्ट की। एक जायंट फर कवर्ड प्राइमेट जो वुड्स में घूमता है। एक लौते साइंटिस्ट जो ऐसे जायंट एप के वजूद को साबित करने की कोशिश करते थे वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्रूवर क्रांस। उन्होंने 1970 से लेकर 2002 में अपनी मौत तक गैगेंटोपिथेकस और बिगफुट के बीच कनेक्शन को साबित करने की पूरी कोशिश की। उन बाइनोमियल नेम्स में जो उन्होंने बिगफुट के लिए दिए, गैगेंटोपिथेकस कैनाडेंसिस भी शामिल था। साइंटिस्ट्स और एमेच्योर मॉन्स्टर हंटर्स दोनों ने क्रांस के आर्गुमेंट्स को खारिज कर दिया, कहकर कि उसने आसानी से झूठे सबूत को मान लिया। गैगेंटोपिथेकस ने पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बनाई थी। किंग कॉन्ग जैसी मूवीज और बिगफुट जैसे मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियों में लोगों ने गैगेंटोपिथेकस को बेस बनाया। इनफैक्ट 2016 की द जंगल बुक के रीमेक में किंग लुई को भी क्लोसल गैगेंटोपिथेकस के रूप में दिखाया गया था। गैगेंटोपिथेकस एक फैसिनेटिंग एनिमल था जो अपने साइज, स्ट्रेंथ और मिस्ट्री की वजह से हमेशा के लिए हमारे दिमाग में एक स्पेशल जगह बन चुका है। बिगफुट, येती, द एबोमिनल स्नोमैन, जो भी आप उसे कहना चाहें, ऐसा एक बड़ा पौराणिक बंदर से अब नहीं मिल सकते हम। बस फोटोज और इमेजिनेशन में ही वो हमारे रहेंगे। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी और जानकारी गैगेंटोपिथेकस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।